गुड मॉर्निंग फ्रेंड। टुडे इज 6 मार्च और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और इसकी वोकैबुलरी। आज का एडिटोरियल है डी प्रिविलेजिंग ब्राइब। देखो, पहले तो आपको ये समझना होगा कि प्रिविलेज क्या होता है। ये देखिए, प्रिविलेजिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है किसी को दिए गए कुछ अधिकार, यानी विशेष अधिकार की बात करें तो उसे बोलते हैं प्रिविलेज। ठीक है, यानी कि स्पेशल स्टेटस बोल सकते हैं आप, या राइट बोल सकते हो। अब डी लगा दिए, इसका एंटेनिम हो गया, यानी कि जिसको अधिकार छीन लिए गए हों। स्ट्रिप या स्ट्रिप प्रिविलेज, उसका मतलब होता है डी प्रिविलेज। अब क्या चीज़? ब्राइब। ब्राइब की ये मतलब होता है रिश्वत। कहने का मतलब हुआ कि जो अधिकार हैं वो हटा दिए गए हैं और रिश्वत रहित हो गया, यानी कि अब जो अधिकार का मिसयूज नहीं करते, अब इन्हें रिश्वत नहीं मिलती। किसकी बात हो रही है? देखिए, ये सांसद की बात हो रही है, एमपी की बात हो रही है। क्या लिखा है? वोटर्स शुड नो, वोटर्स को पता होना चाहिए कि एमपी जो लोग सांसद होते हैं उनकी बात हो रही है। डू नॉट, प्लूरल है इसलिए इन्होंने डू नॉट लगाया। एमपी डू नॉट एक्ट अंडर मॉनेटरी इंड्यूसमेंट, कि जो सांसद हैं वो मॉनेटरी यानी मौद्रिक यानी पैसे से संबंधित, इंड्यूसमेंट यानी प्रलोभन के लिए काम नहीं करते। वोटर्स को ये पता होना चाहिए कि जो सांसद हैं वो मनी के लिए काम नहीं करते, वो समाज सेवा करते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से क्या होना चाहिए उनको, यानी जो समाज सेवा कर रहा है उसी को वोट डालें, और जो पैसे के लिए काम करता है उसे वोट ना डालें। क्लियर? अच्छा, एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, नरसिम्हा राव जी की जब सरकार थी आज से 25 साल पहले, तो उस केस का रिजल्ट अब आया है, उसका मतलब डिसीजन अब दिया गया है। कैसा डिसीजन? कि उस केस को लेकर के कुछ रेफरेंस के थ्रू डिसीजन दिया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वोटर्स को क्या क्या पता होना चाहिए उस बारे में लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है। क्लियर? अब जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं, हालांकि कम है, मैं उनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, और वही मैं कम्युनिटी सेंटर में डालता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसे आंसर करना चाहिए। पहले वर्ड की बात है डी प्रिविलेज, इसका मतलब तो डिप्राइव ऑफ प्रिविलेज, यानी कि विशेष अधिकार के जो अधिकार होते हैं उन्हें छीन लेना या उनसे वंचित कर देना। इंड्यूसमेंट का मतलब प्रलोभन होता है, या इंसाइटमेंट, या बोल सकते हैं इंसेंटिव, सॉरी क्या बोलेंगे, इंसेंटिव, इंड्यूसिंग। ठीक है, बात एक ही है, प्रलोभन के लिए आता है। रैंकल का मतलब भड़काना होता है, नो इंटू या फिर फ्रेट। क्लियर? गुस्सा कराना। आगे देखिए, अघास्ट बहुत अच्छा वर्ड है। व्याकुल, भय से चकित होना, ये होना था, भय से चकित होना, या स्ट्रक विद फियर या ड्रीड। ठीक है, स्ट्रक विद फियर और ड्रीड, यानी कि ड्रीड का मतलब भी क्या होता है? डर जाना। ठीक है, स्ट्रिप्ड, वैसे स्ट्रिप कर दो फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब वंचित करना या छीन लेना, या टेक एज स्पॉइल, यानी किसी भी चीज़ को ऐसे लेना है जिसकी वो चीज़ खराब कर दी गई हो उसके लिए। डिप्राइव, वंचित करना। एनोमली का मतलब अनियमितता होता है, अव्यवस्था होता है। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल पाथ लिख दीजिए, यानी कि डेविएशन का मतलब होता है हटना। क्या होता है? हटना। नॉर्मल यानी जो नॉर्मल पाथ है उससे हट जाना। फॉरग्राउंड का मतलब अग्रभाग या सर्व प्रमुख भाग बोल सकते हो, हाईलाइट या प्ले अप। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं आप। एंसाइन का मतलब प्रतिष्ठापित करना या फिर मंदिर में रखना, यानी एनक्लोज इन आ श्राइन। ठीक है, श्राइन का मतलब टेम्पल से है। ठीक है, पवित्र जगह स्थल होते हैं उनके लिए बोला जाता है। कंस्ट्रू का मतलब होता है अर्थ निकालना, समझना। ठीक है, इंटरप्रेट करना या फिर एनालाइज करना। अटमोस्ट का मतलब अधिकतम, पराकाष्ठा, हाईएस्ट इन एक्सटेंट। ठीक है, ये 10 वर्ड थे और कुछ नए वर्ड भी थे। आई होप सो कि वो आप नए वर्ड सीखे होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें से अगर 7 भी वर्ड आपको याद है तो आपकी प्रिपरेशन एकदम सही चल रही है। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम क्विज पर। वही वोकैबुलरी वाला 1000 की जो सीरीज़ थी, पहला एंटेनिमी है सभी। हार्मनी का मतलब होता है तालमेल बिठाना, तालमेल। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्यों? अडेप्टेबिलिटी का भी मतलब किसी में एडजस्ट होना या फिर तालमेल बिठाना है। क्लैरिटी का मतलब स्पष्ट होता है। यूनिटी का मतलब एकता होता है। और कन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद या झगड़ा जो भी है। तो अडेप्टेबिलिटी दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे।
क्लियर। सॉरी, यहाँ मुझे एंटोनिम फाइंड करना है, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा, तो ये और तो हो नहीं सकता, कन्फ्लिक्ट ही इसका आंसर होगा, क्योंकि एंटोनिम फाइंड करना है। तो इस चीज़ का तो विशेष तौर पे ध्यान रखा करो पेपर टाइम में, जैसे अभी गलती हो गई तो नेचुरल है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। डिमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। क्या करना? नष्ट करना। तो इनवाइट का मतलब किसी को आमंत्रित करना, बुलाना, ठीक है, उस वाले सेंस में होता है। क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना। कंस्ट्रक्टिव का मतलब बनाना होता है, तो बनाना ही इसका एंटोनिम हो जाएगा। अप्रिशिएट का मतलब तारीफ करना, ठीक है। तो ये देखिए थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटोनिम फाइंड करना। डिस्टिंक्ट का मतलब विशेष होता है, जो स्पष्ट दिखाई देता हो, किसी विशेष चीज़ के लिए बोलते हैं क्लियरली, ठीक है। तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टेरिबल का मतलब खतरनाक होता है एक तरीके से, ठीक है। और क्रिटिकल एक क्रांतिक बोलते हैं, एक पीक पॉइंट होना किसी भी चीज़ की, ठीक है, क्रिटिकल बोलना, लेकिन क्रांतिक सेंस में आता है, लेकिन आता है नेगेटिव कैनोटेशन में, ध्यान रखना ही चाहिए, ठीक है। क्या होता है? नेगेटिव कैनोटेशन में, जिसका सेंस नेगेटिव में जाए, क्रिटिकल। प्रायर का मतलब पहले होता है, और बेक का मतलब होता है अस्पष्ट। चूँकि एंटोनिम फाइंड करना है, तो डिस्टिंक्ट का विशेष जो स्पष्ट हो, तो बेक क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अस्पष्ट। एक बोग होता है, ये आपको मीनिंग बताना है कमेंट में लिख करके कि क्या होता है इसका मीनिंग, ठीक है। अच्छा देखिए, आर वेग डिस्टिंक्ट चेंज ऑफ रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस मतलब बेचैन एक तरीके से। वॉज बोदरिंग मी, मुझे क्या कर रही थी? परेशान कर रही थी। व्हेन आई लेफ्ट द सिमेट्री, जब मैंने सिमेट्री को छोड़ा या वहाँ से मैं आया। क्लियर। तो देख लीजिए वेग का मतलब क्या है, एंटोनिम फाइंड करना है, वही चेंज है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, दिमाग में चल रही है, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या होगा? वेग ही होगा। एंजाइटी का मतलब चिंता, चिंतन, परेशान, ठीक है, चिंतन, परेशानी, ठीक है। तो देख लेते हैं। श्रूड का मतलब चतुर होता है, श्रूडनेस। दूसरा है वाइल्डरनेस, जंगली। फीबल, कमजोर। कामनेस मतलब शांत। तो क्या हो जाएगा? कामनेस ही आपका आंसर हो जाएगा। डाइवर्जेंट का मतलब होता है मुड़ना, घूमना, हट जाना, ठीक है। ये सारे सेंस, ठीक है। एडिशन का मतलब जोड़ना होता है। सिमिलर का मतलब सेम होता है, जैसे है ना। रेस्पेक्टफुल का जिसका सम्मान ना हो, ठीक है, अपमानजनक हो। और ओबियस का मतलब होता है स्पष्ट। तो आप देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ही क्या होगा, एकदम एंटेनिम होगा, क्योंकि यहाँ हटना, मुड़ना, अलग होना, ये सारे सेंस में होता है। तो सेम, एक दूसरे सेम होना, तो क्या होना? सिमिलर, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग। तो ये कुछ बुकैब थी एज ए क्यूज के फॉर्म में, और ऊपर वाली बुकैब थी एडिटोरियल की। इसे लिख लो, पढ़ लो, ठीक है। आप जितनी बार इसे लिखोगे, पढ़ोगे, आपको उतना ही बेनिफिट होने वाला है। क्लियर। तो लाइक शेयर कर देना। अब चलते हैं एडिटोरियल पर। डिप्राइविंग ब्राइब यानी कि रिश्वत से वंचित, क्लियर। और वोटर शुड नो, वोटर को पता होना चाहिए कि एमपी डू नॉट एक्ट अंडर मॉनेटरी इंड्यूसमेंट, यानी कि पैसे के प्रलोभन के लिए काम नहीं करते। ये वोटर को पता होना चाहिए, सांसद पैसे के प्रलोभन के लिए काम नहीं करते, यानी कि उन्हें पैसा मिल गया उधर ही जा रहे हैं, यानी कि किसी को पैसे के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, डिबेट में कुछ कह रहे हैं, तो ये चीज़ सांसद ऐसा नहीं करते। ये बात उनको, वोटर को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ को पता है कि यह करता है तो उसको वोट ही मत दो, सिंपल सी बात। क्लियर। अच्छा लीजिए एक सेंटेंस, बहुत छोटा सा सेंटेंस है, ये वाला है, और आपका एक सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इट में, ठीक है। ये देखिए, इट वॉज आ जजमेंट, ये एक जजमेंट था। डैड हैज़ रैंकल्ड फॉर ईयर्स। रैंकल्ड का मीनिंग होता है परेशान करना, ठीक है, या किसी को गुस्सा दिलाना। यानी कि ये जजमेंट जो था, या जो फैसला था, हैज़ रैंकल्ड, वो परेशान कर रहा था, ये गुस्सा दिला था कई वर्षों से, यानी कई वर्षों से चला आ रहा था। तो सिंपल सी लाइन अगर मैं बोलूँ, इसका मतलब हुआ ये जो फैसला था
वो आने को था लेकिन कई सालों से। ठीक है। द आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन, जो इसकी विशेषता थी अलग, मानवीकृत आर्टिफिशियल, ठीक है, डेट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेड ओवर 25 ईयर्स एगो बिटवीन ब्राइब गिवर, यानी कि जो पैसा देता है रिश्वत, और ब्राइब टेकर इन द इनफेमस JJM bribery case left many aghast that those who paid crore of rupees to MPs for voting in favor of PV Narasimha Rao government in no confidence motion were to prosecuted for corruption। ये यहाँ तक है क्लॉज, फिर दूसरा क्लॉज बाद में देखेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन, इसकी आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन थी यानी विशेषता थी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेड ओवर 25 ईयर एगो, किया था 25 साल पहले, बिटवीन ब्राइबरी, जैसे कि ब्राइब, जो ब्राइब ले रहा है और दे रहा है उनके बीच में, इनफेमस, इनफेमस का मतलब जो कुख्यात हो, जो फेमस हो बट डिसरेस्पेक्ट के लिए। ठीक है। JJM ब्राइबरी केस था, लेफ्ट मैनी अगस्त, उसमें बहुत सारे लोगों को उसने बहुत व्याकुल कर दिया, परेशान कर दिया इस केस ने। डेट दोज हु पेड करोड़ और रुपीज़, कि लोगों को बहुत करोड़ रुपये पे किए गए थे, लोगों से मतलब है यहाँ पे MP से, किसके लिए, फॉर वोटिंग इन फेवर ऑफ PV नरसिम्हा, PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इन द नो कॉन्फिडेंस मोशन, की फेवर में देना था PV नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट के फेवर में, नो कॉन्फिडेंस मोशन में, बट टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर करप्शन, और फिर जिन्होंने करोड़ों रुपये लिए, जिन सांसदों ने, उनके ऊपर क्या किया, मुकदमा चलाया गया करप्शन का। बट दोज हु टुक द मनी, जिन्होंने पैसे लिए, वर इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, और वो बच भी गए, किससे, मुकदमे से, इनके ऊपर मुकदमा चला, ठीक है, करप्शन का, और वो लोग बच भी गए। कमाल की बात तो ये है। अच्छा, आगे देखिए, फिर आपको और भी समझ आएगा। ये सेंटेंस यहाँ तक है। इन्होंने क्या बोला दूसरा क्लॉज, बट दोज हु टुक द मनी वर इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, वो लोग प्रोसिक्यूशन से बच गए। इसे आगे देख लेते हैं। अब आगे देखिए, द रीजन वॉज, कारण क्या था बचने का, दोज हु हैड वोटेड फॉर मनी, जिन्होंने मनी के लिए पैसे दिए, एंजॉय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज, तो उनको क्या मिला, संवैधानिक प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार मिल गया, ऑफ नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू एनी लीगल कंसिक्वेंसेज, कि किसी भी लीगल कंसिक्वेंसेज, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है किसी के हालत में होना, किसी के अधीन होना, कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल उन्हें अधिकार मिल गया। तो क्या हो रहा है, नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू एनी लीगल कंसिक्वेंसेज, यानी कि लीगल तौर पे उन्हें कुछ नहीं होना है, फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन इन पार्लियामेंट, उन्होंने कुछ भी कहा हो और कुछ भी पार्लियामेंट किसी को वोट दिया हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें क्या मिल गए, एक पावर में आ गए वो। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, और देखिए फिर आपको चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली हैं। आगे इन्होंने क्या बोला है, देयर वॉज वन एक्सेप्शन अमंग द अलेज्ड ब्राइब टेकर अजीत सिंह, लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि अलग छट गया वो, जैसे रूल को जो फॉलो नहीं करे वैसे नॉर्मली तो वो होता है और सही भी हो, लेकिन इसमें क्या था, एक एक्सेप्शन था, जिनको अलेज्ड मतलब कथित रूप से क्या लगा था, ब्राइब टेकर का केस लगा था, या फिर नाम था इनका, और उसका नाम था अजीत सिंह, हु वॉज एक्यूज, वो दोषी था, ऑफ टेकिंग अ ब्राइब, टेकिंग अ पे ऑफ, पे ऑफ का मतलब जब किसी को हम भुगतान करते हैं ना, उसको बोलते हैं पे ऑफ, तो उनको भुगतान किया गया, यार पैसे लिए गए उन्होंने एज ए ब्राइब, ये दोषी थे। वॉज टू बी प्रोसिक्यूटेड, उन पर मुकदमा चलाया जाना था बिकॉज ही वॉज एबसेंट ड्यूरिंग द वोटिंग, लेकिन जब वोटिंग के दौरान ये गायब थे, मुकदमा तो चलाया जाना था लेकिन ये क्या थे, वोटिंग के दौरान गायब थे, एबसेंट थे। एंड वॉज दस, इस प्रकार स्ट्रिप्ड ऑफ प्रोटेक्शन एंजॉय बाय दोज हु एक्चुअली वोटेड इन टर्म्स ऑफ ब्राइबरी एग्रीमेंट, कि दस, दस का मतलब होता है इस प्रकार, स्ट्रिप्ट का मतलब बचना, और प्रोटेक्शन एंजॉय, कि वो बचने के लिए प्रोटेक्शन मिल गया, एंजॉय किया उन्होंने, दोज बाय हु एक्चुअली वोट, जिन्होंने वोट किया था, इन टर्म्स ऑफ ब्राइबरी एग्रीमेंट, जिस हिसाब से उन्होंने ब्राइबरी ली थी, ठीक है, या रिश्वत ली थी, ब्राइबरी का मतलब रिश्वत होता है, एग्रीमेंट हुआ कि आपको ऐसे ऐसे बोलना है या ऐसे ऐसे करना है, वोट देना है, ठीक है, अब वो उस दिन वोट दिया नहीं, वो बचने के लिए वहाँ से, ये एक एक्सेप्शन केस था। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है,
द कोर्ट हैज़ करेक्टेड, कोर्ट ने सुधारा हिज एनुअली, जो अव्यवस्था अनियमितताएं थीं इन द लॉ रिलेटेड टू पार्लियामेंट प्रिविलेज, कि पार्लियामेंट के जो प्रिविलेज होते हैं, विशेष अधिकार होते हैं, उनको सुधारने की कोशिश की किसने, कोर्ट ने। बाय होल्डिंग डैट, होल्डिंग मतलब पकड़ करके, डैट देयर कैन बी नो इम्यूनिटी फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर अगेंस्ट, चाहे आपका विधायक हो या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद हो, उनके लिए कोई इम्यूनिटी नहीं है, कोई बचाव नहीं है, ठीक है, अगर वो करप्शन में पाए जाते हैं। अगेंस्ट अ ब्राइवरी चार्ज, अगर उनके पास या उनके ऊपर ब्राइवरी का मतलब केस लगा हुआ है, चार्ज लगा हुआ, आरोप लगा हुआ है, तो उन्हें कोई इम्यूनिटी नहीं है, फिर चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो। इन कनेक्शन विद अ वोट, अगर स्पेशली वोट के रूप में अगर पैसे लेते हो तब। स्पीच इज लेजिस्लेचर, चाहे आप भाषण देते हो किसी को पैसे लेकर के, ठीक है, और ऐसे केस अगर ब्राइवरी के तुम्हारे ऊपर लगे हुए हैं तो तुम्हें कोई बचाव नहीं है। आगे देखिए, इन ओवर रूलिंग द मेजॉरिटी वर्डिक्ट, ओवर रूलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कैंसिल करना, ठीक है। मेजॉरिटी वर्डिक्ट, जो मेजॉरिटी का वर्डिक्ट था उसे ओवर रूल किया। इन पीवी नरसिम्हा राव विज प्रोबिटी एज द मेन एस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट फंक्शनिंग, कि जो पहले का डिसीजन रहा होगा उसको क्या किया उन्होंने, कैंसिल कर दिया, ओवर रूल कर दिया, ठीक है। अच्छा, बीच की लाइन रहेगी, बीच स्टेट CBI SPE 1998 7 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैज़ फॉर ग्राउंडेड यानी अग्रवार्य प्रमुख या हाईलाइटेड प्रॉबिटी, जो प्रमुख रूप से प्रॉबिटी यानी ईमानदार थे, एज द मेन एस्पेक्ट ऑफ द पार्लियामेंट फंक्शनिंग, और जो मेन पहलू हैं, एस्पेक्ट मतलब पहलू, और पार्लियामेंट फंक्शन की, पार्लियामेंट के फंक्शनिंग के मेन पहलू थे, तो उसमें क्या था, एक डिसीजन आया तो उसको क्या किया, ओवर रूल किया सुप्रीम कोर्ट ने। कब आया था, 1998 की बात है ये। आगे देखिए, द कोर्ट हैज़ मेड इट क्लियर, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पार्लियामेंट प्रिविलेज, जो पार्लियामेंट के अधिकार होते हैं, एनश्राइन इन आर्टिकल 105, कि वो निहित हैं या फिर 10 आर्टिकल जो 5 है फॉर MP सांसदों के लिए, ठीक है, विशेष अधिकार बताते हैं सांसदों की। आर्टिकल 194 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, ये विधायक के लिए बताते हैं कि इनके अधिकार इसमें हैं लिखित। इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग, इनका केवल उद्देश्य है कि प्रोटेक्ट करना, बचाना। द फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, इंडिपेंडेंस हो ऑफ द लेजिस्लेटर के लिए, इन देयर फंक्शनिंग, कि वो अपना काम सही से कर पाएँ, बोल पाएँ, इसलिए ये आर्टिकल दिए गए हैं। इन द हाउस एंड कैन नॉट एक्सटेंड टू ब्राइवरी, लेकिन इसको आर्टिकल 105 और MP के लिए, आर्टिकल 194 विधायक के लिए, ये इतने नहीं बढ़ाए जा सकते कि वो ब्राइवरी भी ले लें, यानी कि रिश्वत ले लें। एज इट इज़ नॉट इसेंशियल, ये ज़रूरी नहीं है, टू कास्टिंग ऑफ वोट और डिक्लाइनिंग हाउ टू कास्ट इट, कि वो वोट किसको दें, ठीक है, पैसे लेकर के किसको ना दें, किस तरह से। कास्ट का मतलब होता है देना, ठीक है, वोट जब भी दिया जाता है उसके लिए कास्ट वर्ड आता है, तो इतना नहीं बढ़ जाए कि पैसे का भी ये लेन देन करने लगें और पैसे के हिसाब से राजनीति करें। क्लियर। आर्टिकल 105 194 दिए तो गए हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता, बोल सकें, काम कर सकें, इसलिए दी गए हैं वो विशेष अधिकार। आकि रेशनल का मतलब होता है उचित या औचित्य, डैट वे विद, जिसका जो प्रभाव है ज़्यादा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 1998 वॉज द डैट पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वॉज एसेंशियल टू प्रोटेक्टिंग मेंबर फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट इन द हाउस, कि वो कहीं भी वोट दें और कहीं भी मतलब कुछ भी बोलें, इसके लिए प्रोटेक्ट तो करता है, ये उचित है, ठीक है, पार्लियामेंट, लेकिन सही डायरेक्शन में, ये भी जरूरी है ना। यहाँ से देखिए, अभी इन्होंने क्या कहा है इसमें, कि द मेजॉरिटी फियर्ड, ज़्यादातर लोगों को डर था कि लिमिटिंग दिस प्रिविलेज, अगर इस प्रिविलेज को, इस जो अधिकार है उसको कम कर दी जाए, नेताओं की बात हो रही है, माइट हैव सीरियस कंसिक्वेंस, कि इसके जो रिजल्ट होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। एंड फेल्ट डैट, और ऐसा महसूस किया कि पब्लिक इंडिकेशन ओवर द कंडक्ट ऑफ सम MPs एक्सेप्टिंग bribe should not lead to the court construing the constitutional so narrowly that it removes the guarantee for the effective parliament participation and debate। होगा क्या, ये कहना चाह रहे हैं, लोगों ने ये महसूस किया या डर महसूस किया कि आर्टिकल 105 में 194 में जो भी इन्हें प्रोटेक्शन दिए गए हैं, जो भी इनके लिए
सुविधाएं दी गई हैं, ये आज़ादी दी गई है, ये अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, अगर इसको लिमिट कर दिया जाएगा तो उसके बुरे प्रभाव होंगे। एंड फेल्ट पब्लिक इंडिकेशन, पब्लिक का क्रोध होगा ओवर द कंडक्शन, कि हुआ क्या कि अगर ऐसा लिमिट कर दिया जाता है, ठीक है, मान लीजिए कोई एमपी एक्सेप्टिंग ब्राइब और उसने रिश्वत ली है, शुड नॉट लीड टू द कोर्ट कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब इंटरप्रेट करना, अर्थ निकालना, कॉन्स्टिट्यूशन शो नैरोली, कि अगर ऐसा कोई करता है तो कोर्ट को इतना नैरोली तरीके से उसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए, डैट इट रिमूव्स, कि हटा दे गारंटी फॉर इफेक्टिव पार्लियामेंट पार्टिसिपेशन, कि वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए, डिबेट भी नहीं कर पाए। अगर डिबेट नहीं कर पाएगा तो जो सरकार होती है वो फिर अपनी मनमानी कर देगी ना, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। यह आखिरकार जो नेता है या सांसद है या फिर विधायक है वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, तो जनता अपने एरिया के बारे में जानता है, वो कहाँ क्या समस्या है तो वो कैसे बताएगा, ठीक है ना। तो ये सारी समस्याएं आई। हाउएवर, हालांकि द 7 मेंबर बेंच हैज़ कंक्लूडेड डैट, कि 7 जो बेंच की मेंबर थी उन्होंने कंक्लूड निकाला कि द पोटेंशियल, जो संभावना है, फॉर सच मिसयूज इज नीदर एनहेंस, कि इसका मिसयूज बढ़ाया ना जाए, एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाया ना जाए, नॉर डिमिनिश, और इसे कम भी ना किया जाए, बाई रिकॉग्नाइजिंग द कोर्ट जुरिडिक्शन, कि जुरिडिक्शन जो क्षेत्राधिकार है कोर्ट का, टू प्रोसिक्यूट अ मेंबर फॉर ब्राइबरी, कि जब कोई रिश्वत लेता है तो उस पर प्रोसिक्यूट किया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है, और उसे एक गलती होती है तो उसे सज़ा दी जाती है, कि इसे इतना भी नहीं बढ़ाया कि वो डिस्टर्ब हो जाए और काम ही ना हो पाए, लोगों के हित के लिए काम ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ समस्याएं बनी हुई हैं इसमें भी, तो कोर्ट करता है, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें भी कुछ उनके अधिकार हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, ठीक है ना। हाँ, अगर सिद्ध हो जाता तो एक बात अलग है। आगे देखिए, द बेंच हैज़ आल्सो हेल्ड, बेंच ने ये भी पाया कि वोटिंग इन राज्यसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन बीइंग पार्ट ऑफ लेजिस्लेटर फंक्शन, कि जो हिस्सा ले रहे थे लेजिस्लेटर फंक्शनिंग में, काम में, इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 194, वो किस हिसाब से प्रोटेक्टेड हैं, अंडर आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए प्रिविलेज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो आर्टिकल 194 है उसमें विशेष अधिकार उन्हें दिए हुए हैं, उससे प्रोटेक्टेड हैं वो कौन, जितने भी आपके राज्यसभा इलेक्शन में जो विधायक होते हैं वोट डालते हैं ना, वो सब। अच्छा, आगे देखिए और क्या निकाला है, इट रिक्वायर्स अटमोस्ट, अटमोस्ट का मतलब बहुत ही पराकाष्ठा वाला, मतलब ऊंचे लेवल का, ठीक है, प्रोटेक्शन, इनको ज़रूरत ही है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की, फॉर आ मेंबर के लिए, टू वोट फ्रीली, कि वो बहुत फ्री तरीके से वोट दे दे, एंड विदाउट फियर ऑफ लीगल प्रोसिक्यूशन, कि वहाँ पर उसे लीगल प्रोसिक्यूशन का डर ना होना चाहिए, ठीक है, और फ्री तौर पे क्या दे पाए, वोट दे पाए। अब आगे देखिए, ओवरऑल मतलब पूर्ण देखा जाए, पूर्ण तरीके से देखा जाए तो वर्डिक्ट मीट्स पब्लिक एक्सपेक्टेशन, कि जो वर्डिक्ट है, डिसीजन है, मीट्स मतलब मिलता है पब्लिक एक्सपेक्टेशन, यानी आम लोगों की जो उम्मीदें थी उसके अनुसार, डैट मेंबर्स दे इलेक्ट, जो मेंबर उन्होंने चुना है, डू नॉट एक्ट, वो कार्य नहीं करे, अंडर मॉनेटरी इंड्यूसमेंट, कि पैसे के प्रलोभन के तहत वो काम ना करे। मान लीजिए किसी पार्टी ने उसे पैसे ज़्यादा दे दिया तो उसके लिए वो काम करने लगे, ऐसा नहीं, बल्कि उसे जनता के लिए काम करना चाहिए। तो थोड़ा सा टेक्निकल था और इसे 2-1 बार पढ़ें आप और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। बुकैब ये है, ले लीजिए, पढ़ लीजिए, और ये बुकैब वो है जो हमेशा किसी ना किसी एडिटोरियल में काम आती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।